दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और एक आज हमारे पास IBM सीरीज़ आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर देखना होगा। अभी डायग्राम वगैरह मैंने निकाला है इसका। किधर लिखा होगा, इधर लिखा होता है NM-B061। तो डायग्राम जब हम निकालते हैं इसका तो ये लिखता है X270 X270 का ये बोर्ड है। और अच्छी बात है कि इसका डायग्राम और बोर्ड व्यू दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो जब इस तरह का बोर्ड एक तो कम आता है, ठीक है, और आता है तो अच्छे से पानी पिलाता है। पावर लगाते हैं तो ये लोड देखिए, इतने लोड में ये मुझे कुछ पूरे जैसे पावर डाला है मैंने इसमें तो कुछ गर्म हो तो या ऑन हो रहा है, ये यहाँ पर गर्म हो रहा है। दो में से एक बात होगी, या तो कोई बोर्ड ऑन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, तो कुछ कम लोड ले रहा होगा, एक ऐसा होता है। और जब ऑन नहीं हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ गर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पर दो आईसी है, दोनों को दिखाता हूँ मैं। ये आईसी है थिंक इंजन, दोनों छोटी वाली थिंक इंजन गर्म हो रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर ये है कि एक तो अभी 20 वोल्ट यहाँ पर बन रही होगी कि नहीं, कहाँ से डाल रहे हैं भैया, यहाँ से डाल रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ से एंट्री होती है कि नहीं, पहले वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए कैमरा स्विच कर देते हैं। ये देखिए, ये थिंक इंजन ये वाली गर्म हो रही है और दाग लगाया हुआ किसी रिपेयर वाले के पास से आया है लगता है, ठीक है। और ये है इसका डीसी इन का एरिया। तो एक बात मैं सबसे पहले IBM के बारे में जानकारी दे दूं कि जैसे हमारे नॉर्मल बोर्डों में चार्जिंग आईसी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डीसी इन करने के लिए, उसी तरह से IBM में थिंक इंजन, रिंकन, टिंकन, थिंकन, इस तरह की जो आईसी आती थी पहले, CD ये वाली, BD वाली, तो वो आईसी आजकल तो बंद हो गई है, अब तो आ रही है थिंक इंजन के नाम से ही। ये जो है ना, ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि मल्टी रेगुलेटरी बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली ये PMC है, ठीक है, पावर मैनेजमेंट आईसी है ये। तो इसको PMC कहते हैं। जैसे आपके लेनोवो वगैरह में आप देखते होंगे आजकल जो मल्टी रेगुलेटर वगैरह आ रही है। 19 वोल्ट यहाँ से हमने इन किया, गेट पर 6 वोल्ट पहली है। इसको जब कॉपी करेंगे, दोनों पी चैनल है यहाँ, तो अच्छी बात है। इसको यहाँ पर 19 आ रही है गेट पर, इसके भी गेट पर, इस पर तो कुछ होगा ही नहीं अभी, ये पार ही नहीं कर पा रही होगी, ठीक है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 19 वोल्ट बनाने की और PLT रीसेट और बहुत सारी सिग्नल रन बनाने की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आईसी की होती है, थिंक इंजन की, ठीक है। तो अब थिंक इंजन 2 लगा हुआ है, तो एक तो घर की शॉर्ट बता रहा है। अब क्या शॉर्ट है इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं। हालत ख़राब होगी इसको चेंज करने में, और चेंज में भी एक लोचा मेरे पास है कि ये जो आईसी का नंबर है मेरे पास सेम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई तो मारूंगा, लगा के तो ज़रूर देखूंगा मैं। तो इसको मैं बीप साउंड पर कर देता हूँ, देखते हैं क्या शॉर्ट बताता है। ठीक, अब देखते हैं। ये क्या भैया, अच्छा पैरेलल वाले रजिस्टर 20 वोल्ट एंट्री, हाँ ये एरिया शॉर्ट बता रहा है। यानी जब मैं निकालूं तो ये शॉर्टिंग हट जानी चाहिए, है ना, सिंपल है। और 19 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है, कोई एक छोटी सी वोल्टेज शॉर्ट होगी जिसकी वजह से ये इतना सारा लोड ले रहा है। तो अब बारी आई है इसको निकालने की। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ग्लू कैसा भरा हुआ है। आप देखिए ग्लू रिमूवर तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको निकालना एक सबसे बड़ा आफत है, और उसके बाद इसके नीचे का बॉल सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। चलिए, इसको चिमटी से नहीं निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लगा दिया सर्जिकल ब्लेड मैंने।
मोबाइल वालों के पास होता है एक टाइप ऑफ कि मुझे बोर्ड भी पकड़ना पड़ेगा, ऐसा रखता हूँ मैं कि मैं बोर्ड पर चढ़ जाऊँ, ठीक, नहीं तो इतना भागेगा ये, कंपोनेंट ले डूबेगा ये। अपना टारगेट मैं सेट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से पकड़ के इसको उठाऊंगा। ए इधर है, थिंक इंजन टॉप की तरफ, ऐसी में दम नहीं है, ग्लू में बहुत दम है, ठीक है। ये बेचारी आईसी सिधार गई, ठीक है। चलिए हटाइए इसको। अभी बात दरअसल ये है, बात कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि मेरे पास जो थिंक इंजन है वो क्या नाम है इसका, BD, यही नाम मैं बता रहा था अभी, लेनोवो की BD 4178 GSW, और कस्टमर की जो है वो BD 4178 है सिर्फ। तो BSW वो क्या है, इतनी बड़ी कहानी मेरे पास क्यों लिखी हुई है पता नहीं। 4178 तो है, मेरा जो है 4178 है, बस GSW क्या होता है। अब ठीक है, लगा के देखेंगे और क्या करेंगे। तो ये आईसी देखिए कितना काम करती है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ऐसी बहुत सारी काम को अंजाम देती है। ये इसका बोर्ड व्यू है, ऐसा गिजा कर दिया एकदम, ठीक है। U21 ये अभी निकाला हमने, U21 को देखते हैं क्या है। देखिए कितनी सारी सिग्नल यहाँ से यहाँ आकर के, यहाँ से समझिए कि एक तरह से पावर मैनेजमेंट आईसी है जो कि देखिए CPU कोर को भी ऑन कर रही है, प्लस मतलब DC इन से लेकर के CPU तक का काम ये करेगी। PLT रीसेट भी यहीं आ रही होगी, ठीक है। और बहुत सारी खास सिग्नल, ये एक पेज में नहीं होगा, एक और पेज होगा इसका, और इसको चलने के लिए पहले कुछ शुरुआत में कुछ वोल्टेज चाहिए होती है। दूसरा पेज ये है थिंक इंजन 2, वही आईसी है। तो रन की वोल्टेज यानी S0 की वोल्टेज बनाने में, और देखिए 10 वोल्ट 15 वोल्ट बनाने में, यहाँ पर 10 वोल्ट बना रहा है, 2 डायोड लगाया ना, 5 से 10 वोल्ट यानी चार्ज पंप की वोल्टेज बनाने में बहुत तरह के काम करती है। तो मेन आईसी होती है इसके अंदर पावर मैनेजमेंट की, जो 19 से लेकर के CPU तक का रोल निभाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ग्लू निकलेगा इसका, और भी है क्या। अब इसको साफ कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा आफत है। एक तो मेरा सोल्डिंग आयरन बड़ा वाला है, इसमें चाहिए माइक्रो वाला, एकदम ऑफिस में है जो कि वो वाला तो चल जाएगा। चलाते हैं, काम ही तो चलाना है। चल गया तो ठीक, एक ही आइटम लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। मैं सिर्फ देखना, ये एक तो देखिए NC था तो निकल गया बेचारा। ठीक है, इसको रखते हैं और साफ करते हैं। रजिस्टर वगैरह मत आ जाना, ये बहुत अच्छा आयरन नहीं है, मतलब मोटा है और कोई बात नहीं है, बाकी तो आयरन जैसा होता है वैसे ही है। अभी देखेंगे कि वो पेन भी कहीं किसी से कनेक्टेड तो नहीं है जो निकला हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा साफ हुआ है। आइए अब पिन देखते हैं हम। ऐसे बोर्ड व्यू को इस तरह से रखते हैं, शॉर्टिंग तो देखेंगे बट पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो पिन कौन सी है। इस पॉइंट पर एक पिन है, A नंबर हमारा पीछे की तरफ था, कैसे निकाला था बोर्ड, अच्छा A की तरफ, A ही इधर है, ठीक है। ये है टॉप पॉइंट, थिंक इंजन ऊपर लिखा हुआ था,
देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसकी दूसरी आईसी आती है, दूसरी वेरिएंट की आईसी आती है, उसमें जो है आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि चलिए ये इसको रहने देता हूँ मैं, ये अच्छा काम करेगा मेरे लिए लगाने में, फिक्स करा देगा, ज़्यादा बैठेगी नहीं। तो ये जो ना देखना है हमें, इसलिए देखना है कि ये देखिए नोट कनेक्टेड है, बाकी B3 है, क्या है भैया ये B2, यहाँ VDD 0 लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ ना, ग्राउंड है, ये है जो कुछ नहीं होगा, जैसे ये भी नहीं है, B3 भी कुछ नहीं है। यहाँ देख लीजिए, वो आपको ट्रैक भी दिख जाएगा कि आप अगर ट्रैक पर भी कुछ नज़र नहीं आया, जैसे ये वाला पॉइंट कुछ नहीं बता रही है, कुछ नहीं है, ब्लैंक, नॉट कनेक्टेड। अब मैं अपनी थिंक इंजन लगाता हूँ इसमें। मैं ये बात कंफर्म कर लूँ, मुझे ग्लव्स उतारना होगा थोड़ा, क्योंकि पेस्ट लगाना है, ठीक है। मेरे पास वो कुच्ची ब्रश वगैरह नहीं होता ज़्यादा, हम लोग नवाब इंजीनियर नहीं हैं, तो छोटे मोटे हैं। बहुत सारे लोग पेन ब्रश लेके बैठे रहते हैं, मास्टर ल्यू ठीक है, ब्रश भी बेच रहा बेचारा। ठीक है, ये लगा दिया हमने, और इसको देखते हैं पहले, बॉल वगैरह इसकी सही है, सही है, पलटिए लगाइए, इतना सा काम करना था। अरे यार ये कौन सा चिमटा है, ठीक है, फिक्स हो जाएगी, बैठा दिए। अब मैं इसका वो नोज़ल नहीं खोलूँगा, ठीक है, मैं एयर कम कर दूंगा थोड़ा सा, एयर बहुत है। 100 एयर रखता हूँ इसका, 861 DW 100 एयर पर इसको लगाने की। देखिए तो पहले उड़ने लगी, यही खराबी होता है। अब इसका नोज़ल खोलना भी आफत है, चलिए अभी खोलते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। नोज़ल खोलेंगे तो बहुत आराम से लग जाएगी, लेकिन मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। आयो थोड़ा सा एयर और कम कर देते हैं, बहुत हल्की फुल्की सी फूल जैसी ऐसी हो रही है एकदम, बट बहुत ही हरामखोर। अरे यार कहाँ भाग रहे हो, ग्लू की वजह से हो रही है। ग्लू भी मैंने रहने दिया है कि वो ठीक है, साइड में है, बीच में होता तो निकाल देते हैं, बीच का तो एकदम क्लीन हो रहा है। बाकी तो अब पेस्ट का कमाल होता है, जितना अच्छा पेस्ट उतना ही अच्छे से वो खींच के जगह पर लाके चिपकाएगा। ठीक है, अब 80 90 रखते हैं। अब नहीं भागेगा। बैठ तो चुकी है, ऐसा लग रहा, फील आ रहा है। अब जो ना थोड़ा सा बढ़ाएंगे एयर, एयर चाहिए होता है मुझे आईसी को लगाने के लिए। कम एयर में क्या होता है, फिर वो एक बार बैठती नहीं अच्छे से, थोड़ा सा खतरा ये होता है कि उड़ जाएगी आईसी। बिल्कुल सही बात है, अपना अपना तरीका। अब 100 करेंगे और उड़ाएंगे आईसी को। परफेक्ट बैठी है एकदम। अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर धोते हैं। शॉर्टिंग तो नहीं चेक किया हम लोगों ने, भूल गए हम लोग जल्दबाजी में, बात करते करते ऐसा होता है। अब शॉर्टिंग भी चेक कर लेते हैं, ग्राउंड पे लगाते हैं इसको। अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, हम पहले भूल गए।
ये भी बोल रही थी पहले बट अब नहीं बोल रही है, ये भी बोल रही थी ये, लेकिन अभी बंद नहीं हुई है, मतलब कुछ और भी ख़राब है। बट अभी सिचुएशन चेंज हुआ है कि नहीं, बस ये देखना चाहते हैं। मुझे तो एक तो आईसी के नाम पर ही मुझे शक हो रहा है कि ये कौन सी आईसी है। ठीक है, ये GSW क्या है समझ में नहीं आया। ये GSW तो लिखा हुआ नहीं है इसमें, जो कस्टमर की आईसी है ये आईसी पर GSW तो नहीं लिखा हुआ है। ये तो तय है कि आईसी भी अलग हो सकती है। अब जरा एक बार पावर लगाएं, क्या होगा पता नहीं। पावर लगाया, पावर ऑन किया, फिर गर्म हो रही होगी। आओ 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 आओ, गर्म हो रही है। यानी ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अभी शॉर्टिंग बहुत सारी है इसमें, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये गर्म हो रही हो तो यही ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। अभी हो सकता है उसको मुझे रिवॉल्व करना पड़ जाए। ये नॉर्मली हम लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर, जैसे 385 गर्म हो रही है तो क्या गारंटी है कि 385 ख़राब होगी। क्योंकि मुझे पता था ये आईसी क्या है। ठीक है, इस आईसी का डेटा शीट पढ़ा हुआ मैंने। ये आईसी आपकी 19 वोल्ट से लेकर के बहुत सारी चीज़ों को ये अनेबल कराती है, तो इस पर ही लोड है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं एक आसान सा आराम सा जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ से मैं ये बता पाऊँ कि ये कौन सा एरिया है। और ऐसे रखते हैं, बोर्ड हमारा ऐसा ही है, और ये एरिया हमारा बीप कर रहा है कैपेसिटर। ये SW VCC 3 वोल्ट SW एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जंपर लगा देते हैं और देखते हैं क्या CPU बचा है या कोई और कंपोनेंट है जो ख़राब हुआ है। और मुझे तो लगता है कि ये दूसरी वाली भी ख़राब होगी, तो ठीक है, हो सकता है। देखिए इस पॉइंट पर मैं जंपर लगा रहा हूँ, ये कैपेसिटर के पास जंपर लगा रहा हूँ। जंपर मतलब इंजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंजेक्ट किया और ऑन किया, और इसको नहीं जा रहा ये चिमटी अच्छा नहीं है, घटिया चिमटी। हाँ तुम हो। तो मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? जब मेरे पास बोर्ड व्यू है तो मैं यहीं से चला लेता हूँ, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। मेरे लिए सबसे दुनिया में आसान जगह कौन सा होगा? यहाँ पर का एरिया क्या है? यहाँ पर दिखा रहा है एक R है, बट यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कहाँ पर भैया? ठीक, पहले दूसरी मॉसफेट, उसके बाद हाँ ये मिल गया। ये एरिया हमारा यहाँ पर है, इस तरफ लगाएंगे। ये R बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं। वहाँ पर ग्लू लगा हुआ है, क्या पता टच हो नहीं हो, इतना छोटा है कि क्या बताऊँ। तो 2 वोल्टेज से, अरे बाबा अब तो ये गर्म होने लगी। तो यानी इस बोर्ड में पता है ख़राब यही था, मैंने खामखा इसको चेंज कर दिया। अब मैं Lenovo MEC, अब MEC का मतलब है कि अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा 1653BA, तो जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। एक तो मेरे पास ये आईसी है नहीं, ये गर्म हो रही थी, मैंने उठा के मंगवा के लेके आ गया। ये तो डायग्नोज भी नहीं किया, डायग्नोज तो घर पर ही करता हूँ। तो मुझे लग रहा था शक, मैंने जैसा कि बताया कि ये दोनों चीज़ें जो है ख़राब है, और लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता ये भी ख़राब हो, क्योंकि एक पॉइंट तो शॉर्टिंग हटा है वो इस रजिस्टर के ऊपर, यानी ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ पर ये बीप कर रहा था, पता नहीं कैसे। तो हो सकता है कि दोनों ख़राब हो, लेकिन अगर ये ख़राब होती, ये वाली थिंक इंजन, ये है पावर मैनेजमेंट आईसी, ठीक है, और ये है कंट्रोलर आयो, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। MEC की ये कंट्रोलर आयो है जो कि प्रोग्रामेबल होती है, और जिसको आपको प्रोग्राम करना ही पड़ेगा JTAG के थ्रू, ठीक है।
आप कहीं से भी इसको पिन पॉइंट से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भैया अगर ये ख़राब होती है तो आप इसको सिंपली चेंज कर दीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। अभी हमारे बोर्ड में आयो ख़राब है। अभी मैंने जो 3.3 वोल्ट शॉर्ट है, जैसे आपके बोर्ड में 3.3 वोल्ट एलडीओ शॉर्ट होती है, तो आप जंपर लगाते हैं तो जो भी ख़राब होती है वो उसको निकाल देते हैं। जनरली आयो ख़राब होती है तो आयो को आप निकाल देते हैं। सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, बट इसको फिर बैठ के प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी था। मुझे तो कुछ और उम्मीद थी, निकला कुछ और। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।